जय श्री राम, हर हर महादेव। जगतजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो। मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनियों को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे हम अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मियों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब भी मत करना, लाइक भी मत करना, कुछ मत करना। अगर आप सच्चे सनातनी हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं वीडियो से, इस YouTube से पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, केवल और केवल अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए आया हूँ। अच्छा लगता हो ये बात तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, उर्दू शब्द बोल रहा हूँ, माहौल है। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ज़बरदस्त इमोजीज भेजे जा रहे हैं, फ्लैग्स भेजे जा रहे हैं, फोटोज़ भेजी जा रही हैं, अपनी फ़ोटो चिपका करके भेजी जा रही है कि हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। देनी चाहिए ना, शुभकामना तो देनी चाहिए, मगर स्वतंत्र हो आप, किस चीज़ के लिए स्वतंत्र हो? कैसे स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हो? जातिवाद में आप बटे हुए हो, संगठनवाद में आप बटे हुए हो, क्षेत्रवाद, भाषावाद, एक सबसे बड़ा स्वयंवाद। अरे मैं ही हूं वो सब कुछ। अच्छा, स्वयंवाद, मंचमाला के आप भूखे। आप 1947 में जब धार्मिक आधार पर देश बंटवारा हुआ, विभाजित हुआ, आप गौ माता को तो आप इनका ठीक से दर्जा भी नहीं दिला पाए। स्वतंत्र हैं, कैसे स्वतंत्र? अच्छा, स्वतंत्र उस चीज के लिए हैं जो अपनी बहन बेटियों को इंस्टाग्राम पर या सोशल साइट पर फुहड़ता और नग्नता के साथ परोस रहे हैं और फुहड़ता वाले कपड़े पहनवा रहे हैं। अगर इसको स्वतंत्रता कहते हैं तो ऐसी स्वतंत्रता मुझे तो पसंद है नहीं। आपको पसंद होगी, बहुत अच्छी बात है। आप भाषाओं में जो विदेशी संस्कृति को तो आप गले लगा के बैठे हुए हैं। विदेशी संस्कृति को, विदेशी भाषाओं का उपयोग करते हैं। मैंने भी अभी माहौल बोला ना, कहाँ है स्वतंत्र? किस चीज के लिए स्वतंत्र है? जिस लिए 1947 में धार्मिक आधार पर देश विभाजित हुआ, आप पुनः उसी मुहाने पे आके तो खड़े हुए। फिर किस बात की स्वतंत्र? जो देश में 2 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हो गए और इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जिनके पूर्वज 1947 में एक वोट पर प्रधानमंत्री बन गए, 1965 में ऐसा कानून लाके खड़ा कर दिया, 1995 में उनकी फिर लाके खड़ा कर दिया, और आज वो हिंडनबर्ग की बात करते हैं, देश की इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं। आप टैक्स देके जा रहे हैं, आप तो भेड़ बकरी की तरह हैं। कहाँ के स्वतंत्र हैं? कितने दिन के स्वतंत्र हैं? वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। 1995 का कानून दे दिया, कोई अगर बकरी चोरा 15 बार अगर निकल के जा रहा है किसी रोड पर, वो दान कर सकता, वक्त कर सकता। आपकी दुकानें, आपकी फैक्ट्री, आपका गोदाम, आपका भूमि, जिस भूमि पर वो रहते हैं उसे उपयोग में लाते हैं, उसे वक्त कर सकते हैं। 1995 का कानून पढ़ लो, वक्फा यूज। कहां से आजाद हो गए? कहां से स्वतंत्र हो गए? किस बात के स्वतंत्र हो गए? अंग्रेजी माध्यम आपने पढ़ाने चालू कर दिए, कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा तो बेटा बड़ा IAS बनेगा। गधे का बच्चा बनता है तुम्हारा बेटा, जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा ना कर पाए। एक बेटा एक बेटी पैदा करके बैठे हुए। बेटी चली जाएगी ससुराल, बेटा चला जाएगा विदेश, छोड़ करके तुम्हें, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को वक्फ यूज हो जाएगी। और हो रही है, बहुत सारी जगह हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। आप अपने इतिहास को भूल जाते हैं। उन्हें बांग्लादेश का जो हिंसा हुई है ना, इसको भी कुछ दिन ही याद रखोगे। इस 15 अगस्त के बाद आप याद ना रखोगे कि हमारी सनातनी बहन बेटियों और दलित बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ। भूल जाओगे, क्योंकि शॉर्ट मेमोरी है आपकी।
1947 का भूल गए। कैसे कितने 2.5 लाख पता नहीं कितने लोग मारे गए थे, वहाँ से ट्रेन की ट्रेन भर के आ रही थी इस विभाजन में। बांग्लादेश में गदर में वो घड़ियालू आंसू रोल निकाल रहे थे ना। गोपाल पाठक जी ने जब प्रारंभ किया तो उसके बाद हाथ जोड़ने लगे। कैसा हो गया? इतिहास को भूल जाते हो। ये तो खैर अभी की बात। बांग्लादेश को तो ज्यादा दिन नहीं हुए, इसको भूलना चालू कर दिया लोगों ने। मैं तो नहीं भूल पाता। मेरे तो रात में भी वो चीखें सुनाई देती, क्योंकि तुम निर्दयी हो। तुम उनसे ज्यादा निर्दयी हो जो अपनी बहन बेटियों के साथ, सनातनी बहन बेटियों के साथ ऐसा होते हुए देख रहे हो। तुम उन बलिदानों को भूल गए, रानी दुर्गावती के बलिदानों को भूल गए, पृथ्वीराज चौहान के बलिदानों को भूल गए, महाराणा प्रताप के बलिदानों को भूल गए, शिवाजी महाराज के बलिदान को भूल गए, उनके पुत्र संभाजी महाराज के बलिदानों को भूल गए, मराठों के बलिदान को भूल गए, क्षत्रियों के बलिदानों को भूल गए, राजा चंद्रसेन के बलिदान को भूल गए। बंदा बैरागी जैसा कष्ट उन्हीं के सामने 6 साल का बेटे का कलेजा निकाल कर उनको मुंह में डाल दिया। छोटी छोटी 14 साल की बच्चियां जौहर कर गई। पहला जौहर देख लो दुर्गावती का जाता है, पढ़ लो। बार बार क्षत्रियों ने अपने शीश कटा दिए इस राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए। आप स्वतंत्रता होने की खुशियां मना रहे हैं। कैसी स्वतंत्रता? तो अगला देश पार्टीशन के मुहाने पे खड़ा है। मांग लेंगे वो, क्योंकि आपको तो एक लड़का एक लड़की पैदा करनी है। अब तो बकरियों की तरह, भेड़ की तरह प्रोटीन इकट्ठा करना है। कमाए जाओ पैसे, धन कमाए जाओ, धन कमाए जाओ, धन। अच्छा हाँ, दान करते हो। दान किनको करते हो? जो फॉर्च्यूनर में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं और तिलक लगा कर बैठे हुए हैं, वो आज तक उन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं करा। मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं। मारा गया ना इस्कॉन के अंदर मंदिर, जिन्होंने इतने साल, इतने वर्ष भोजन कराया। वीडियोज आ रही है ना, उनकी हत्या कर दी गई। मगर अपने वाले तो राहु केतु उतारने में लगे हुए हैं, राधा कृष्ण के चरित्र को नचाने में लगे हुए हैं। जागरणों में एक नया और चल गया, वो डांस करने का। अपनी बहन बेटियां जो घर की एक मस्तक की पगड़ी है, उनके नचवा रहे हैं, धन कमा रहे हैं भागवत चारों के नाम पे। झूठा पाखंड करते हैं ये लोग। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे स्वतंत्रता दिवस बनती है? अगर कोई दलित भाई हमारा मंदिर में चला जाए तो अब मंदिर को पानी से धुलवाते हैं, तो कैसे स्वतंत्र हैं? जब अपने भाई को बैठाने, बगल में बैठाने में आपको शर्म आती है, क्या इस बात के लिए स्वतंत्र हो? क्या आपस में लड़ने के लिए? तो कैसी स्वतंत्रता, कैसी आज़ादी? लगता है आपको गुलाम रहने की आदत पड़ चुकी है। भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने इसलिए अपने गले में फांसी के फंदे पे झूल गए थे। ये तो अब के हैं, और इससे पहले भी थोड़ा, ये अभी कुछ दिन पहले की और मैं बता देता हूँ। कमलेश तिवारी को तो आप भूल गए, ये तो अभी के हैं ना, मैं अब के बता रहा हूँ। और जिन लड़कों ने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी गर्दनें कटा दी, क्या फर्क पड़ता आप लोगों को? आप तो अपने बहन बेटियों के साथ में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जलील आदमी, उर्दू शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि उर्दू की आदत पड़ चुकी है आप लोगों को। पाश्चात्य संस्कृति को अपना के बैठे हुए हैं। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, उसको संस्कार ही नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता आप लोगों को। कि बस प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना नहीं। प्रणाम का मतलब ये होता है कि चिरंजीवी भव, प्रत्युत्तर में नमस्कार का मतलब नमस्कार होता है, राम राम। ये सारे संस्कार भूल गए, व्यवहार भूल गए। इसलिए तो आपके बच्चे, आप जो है माता पिता जो है वृद्धाश्रमों में भेजे जा रहे हैं। चलो वो तो पहले के थे, अब तुम्हारे साथ में क्या होगा? जिनके एक लड़का एक लड़की है, उनके तो खैर जो अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले फिर भी 3-3, 4-4 बच्चे थे माताओं के। अब तो एक लड़का केवल एक पुत्र, वो कहाँ से
ना तो वो अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा, ना धर्म की रक्षा कर पाएगा, ना राष्ट्र की रक्षा कर पाएगा, किसी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाएगा, और तुम्हें छोड़ देगा बुरा, पता नहीं छोड़ पाएगा। इतने कहाँ से वृद्धाश्रम लेके आओगे? कहाँ से आएंगे वृद्धाश्रम? वो बहुत सौ के तो वंश खत्म हो चुके होंगे, वंश ही खत्म। भोजन करते में आप नमस्कार नहीं करते, माँ भगवती को प्रणाम नहीं करते, इनका हे माँ भगवती आपने हमें जो भोजन दिया है उसके लिए आप उनसे भी नहीं बोलते। किसका आप एहसान माना? किसका एहसान माने? अपने माता पिता का तो एहसान मान नहीं रहे कि जिन्होंने आपको जन्म दिया। आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भाई अगर एक भाई से थोड़ा सा 1 फुट अगर कुछ विवाद कर ले, भूमि ले ले, उसमें आप सब जाकर के उसके विरोध में जाकर के एक न्यायालय में पहुंच जाते कि मेरे भाई ने एक भूमि का टुकड़ा ले लिया, थोड़ा सा उसके ऊपर विवाद कर देते हो और दुश्मनी कर लेते हो। जो भारत के इतने बड़े बड़े टुकड़े हो गए उसके लिए आप लड़ने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अब इस देश के भी, सत्य बात तो ये, इस देश के भी टुकड़े को होने की तैयारी में। आप स्वतंत्र हैं। मैंने तो ऐसी स्वतंत्रता दिवस मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मनाऊंगा ऐसी स्वतंत्रता। पूर्ण जब तक वैदिक भारत नहीं बनेगा मैं स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाऊंगा। जो मेरे से सहमत हो तो मेरे साथ रह सकता है, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पसंद ना करो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल से कह रहा हूँ। संगठनवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, स्वयंवाद, ये पता ना कितने वाद विवादों में घिरे पड़े हो। आपको गुलामी की आदत है। पहले मुगलों की गुलामी थी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, फिर इन नेताओं की गुलामी जिनके पूर्वजों ने 1947 में, 1965 में, 1962 में और 1971 में, 1995 में सबूत हैं, साक्ष्य हैं भाई। और आज उन्हीं को पूजनीय मानते हो आप। वो बार बार गद्दारी कर रहे तो आपसे निर्लज आदमी कौन होगा? कभी खुल के विरोध करा कभी इन कांग्रेसियों का? खुल के विरोध करा गांधी परिवार का? मैं कर रहा हूं विरोध। मैं जब सनातनियों ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं कहता हूं ऐसे कांग्रेसियों, मैं सारे कांग्रेसियों को नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कांग्रेसियों को जो देशद्रोही हैं और देश को टुकड़े करना चाहते हैं, भारत छोड़ो। है हिम्मत आप लोगों के अंदर? कल से नारा लगाओ भारत छोड़ो। ऐसे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत बड़े विवाद हो जाएंगे। बोलना नहीं चाहता, मेरा चैनल बंद कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बन जाए फिर मैं दोबारा बनाऊंगा, दूसरा बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात ही तो कहनी है मेरे को। यहाँ यूट्यूब से कोई पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ। जिसको समझ में आती तो ठीक, जिसको समझ में नहीं आते तो मत, कोई बात नहीं। जिसको समझ में आते तो ठीक, जिसको ना समझ में आते तो ठीक। माँ भगवती से फिर भी मैं प्रार्थना करूँगा, हे माँ भगवती हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सके, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके, पुनः हम हिंदू राष्ट्र बना सकें। अगर शर्म आती है, निर्लजता अगर खत्म हो गई हो, संगठित रहें, संगठित करें और संगठित व्यापार करें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।